गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी डिराइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक क्वेश्चन हमने किया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, इफ यू रिमेंबर इट, then it was, we know that I उसकी लास्ट निकली थी, that was NAE into VD, NAE into VD। या शायद आपको याद होगा, it is the number of electrons, A is the area of cross section of the conductor, E is the charge, and VD it was the drift velocity। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। आपने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन जब की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो उस समय हमने किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय vd किसके बराबर होगा, e into e डिवाइडेड बाय me into रिलैक्सेशन टाइम। मैं इसको टाउ लिखता हूं ताकि आपको रिलैक्सेशन टाइम और जो हमारा टाइम जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम उसमें गलती ना लगे, लेट इट बी टाउ। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने यहां पर माइनस नहीं लिखा है। ये आ गई इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ vd फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, मैं ऐसे लिख देता हूं, i किसके बराबर बनेगा, NAE into E divided by ME into tau, which is equal to NAE की पावर 2 E into E की पावर 2 into tau divided by ME into E। आप जानते हैं हम कि E जो होती है वो होता है V divided by L, where V is the potential difference across the ends of the conductor and L is the length of the conductor, and therefore equation number 3 इसको दे दो, therefore equation number 3 becomes जो I will be equal to NAE square tau divided by ME into E की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, V divided by L। अब ये हमारे पास V है, ये हमारे पास I है, तो हम V divided by I इसमें से इकट्ठा करेंगे। तो ये V था, तो ये I इस तरफ ले जाएंगे, ये बाकी वाला सामान इधर ले जाएंगे। हम धीरे धीरे करके करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ये V को इधर रहने दो, बाकी सारा सामान इधर ले आओ, तो I इधर ही रहने देंगे। तो इधर से इधर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा ME into L और डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाला सारा नीचे आ जाएगा NAE स्क्वायर टाउ into I इज इक्वल टू V। तो अब क्या होगा, इस I को इधर नीचे ले जाओ तो V डिवाइडेड बाय I विल बी इक्वल टू ये पूरा ME into L डिवाइडेड बाय NAE स्क्वायर into टाउ, ME into L divided by NAE square into tau। Now put this whole term as R. Put ME into L divided by NAE square tau is equal to R, which is the resistance। इसका ध्यान रखना, ये हमको आगे इस्तेमाल भी आएगी, हम अभी इसको इस्तेमाल भी करेंगे। हम इसको ये पूरी टर्म को अगर हम R पुट कर दे, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, देन इक्वेशन नंबर 4 becomes, or we can write equation 4 as V divided by I is equal to R। and my dear students, this, if you remember, it is Ohm's law, and therefore we can deduce Ohm's law from drift velocity। drift velocity से हम Ohm's law निकाल सकते हैं। अब R आपके दिमाग में आएगा कि ये how it is equal to R, ये R कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। आप जानते हैं m भी आ गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसकी कंडक्टर की लेंथ तो बड़ी नहीं उतनी थी,
इसलिए n वाज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी उतने ही हैं उसके अंदर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने चेंज नहीं किया। E हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो भी उतना ही था। अब चूंकि हमने कंडक्टर ही चेंज नहीं किया था, ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया था, एंड सो द रिलैक्सेशन time was also constant and whole of this term will be a constant, and we have put this constant term as R, that is the resistance of the conductor. और रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, कि जो उसके एक कंडक्टर के बीच में फ्लो ऑफ करंट को जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिडक्शन। एंड नाउ अब हम आपके साथ बात करेंगे ओम्स लॉ पर थोड़ी सी। हो ओम्स लॉ हमने पिछले दिन किया था, तो हमने उस समय कहा था कि ओम्स लॉ जो होता है उसके मुताबिक V by I is equal to R और V is directly proportional to I। तो अब आप ये बात बताइए कि ओम्स लॉ जो है तो हमेशा काम करेगा? नहीं कर पाता। फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। ओम्स लॉ बेटा ऐसे फेल होता है कि ओम्स लॉ इज नॉट ए लॉ ऑफ नेचर। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V जो है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और कंडक्टर्स जो होते हैं जिस प्रकार की कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस तरह के जो कंडक्टर हैं ये बिल्कुल ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इनमें ओम्स लॉ ओबे होता है। और अगर हम इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा दें तो जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के बीच का वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। और ऐसे कंडक्टर जो कि ओम लॉ को ओबे करते हैं दे आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक OHMIC, ओमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं दे आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स, एंड द सर्किट्स इन व्हिच दीस कंडक्टर्स आर यूज्ड दे आर कॉल्ड एज ओमिक सर्किट्स। इनको हम ओमिक सर्किट्स भी कहते हैं। और जो ऐसे रजिस्टर्स जिनको ऐसे रजिस्टर हम कहते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जो कि कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जैसे V by I is equal to R हमने कह दिया। और ऐसे रजिस्टर्स की जिनकी V और I के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, उनको लीनियर रजिस्टर्स भी कहते हैं। लीनियर रजिस्टर्स। इसलिए ये छोटी छोटी एक एक नंबर की कई बार आपको कोई जो पूछ भी सकते हैं, वैसे भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ओमिक सर्किट्स या लीनियर सर्किट्स, ओमिक रजिस्टर्स और लीनियर रजिस्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ हमारे पास हम कंडक्टर्स तो नहीं कहेंगे, उनको सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जो एक है सेमी कंडक्टर्स में एक होते हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। ये भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। इनमें सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, इनमें जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज एंड्स, देन द कर्व इंस्टेड ऑफ बीइंग द स्ट्रेट लाइन इट इज कर्व्ड। ये ऐसे आएगी, जैसे सपोज कर लो मैं इस सेमीकंडक्टर की करता हूं तो वो ऐसे ग्राफ बनेगा। वो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, एक जगह पर जाकर के फिर एकदम शार्पली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे जो मटेरियल हैं which do not obey the Ohm's law are called as non-ohmic conductors। non-ohmic conductors भी कहते हैं इनको। और ऐसे सर्किट्स जिनमें कि ऐसे कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज
नॉन ओमिक सर्किट्स। इसलिए ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ओमिक जो ओम्स लॉ इट इज नॉट ए लॉ ऑफ नेचर and there are certain conditions under which Ohm's law fails, and therefore these are the exceptions of the Ohm's law, which semiconductors, transistors, vacuum tubes, ICs and processors, ये सभी जो होते हैं, ये सभी जो नॉन ओमिक के कंडक्टर्स हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। हमने आपसे अभी थोड़ी सी बात की थी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस होता है इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। एक को डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे करता है? Resistance, it will depend number 1 on the length of the conductor, length of the conductor का मतलब क्या हो गया कि जितनी जितनी एक कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इट मींस R जो है it is directly proportional to the small l if small l is the length of the conductor। जैसे जैसे एक कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। नंबर 2 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जो कंडक्टर है उसका जितना जितना बढ़ता जाएगा इतना इतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। मतलब कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नंबर 3 भी है इसके बाद, एक होगा नेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे हमने अभी बात की है कि आपका कंडक्टर की नेचर कौन सी है, सेमीकंडक्टर तो नहीं है कहीं वो। नेचर ऑफ द कंडक्टर्स और उसके साथ कुछ फिजिकल कंडीशन जो होंगी उन पे वो डिपेंड कर सकता है। तो अगर इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा बाहर, तो इसकी जगह हमने लगाया, इसकी जगह रो इंटू L बाय A, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी कहलाती है जी, रेजिस्टिविटी। और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज नोटेड बाय द रो। और रो जो है तो ये ग्रीक भाषा का स्मॉल अल्फाबेट R जैसे हमारे यहां होता है वैसे ये उनका ये R है। अच्छा, अब यहां से हम इसकी हम डेफिनेशन, अब डेफिनेशन एक तो ये हो सकती है इट इज द रेशो ऑफ द R आ जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L। इसका मतलब हो गया ये RA डिवाइडेड बाय L के बराबर होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक डेफिनेशन इसकी और भी हो सकती है कि अगर L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर L इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है उस कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है तो वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक R किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, R is equal to rho. It means the specific resistance or the resistivity of a conductor is equal to the resistance offered by a conductor which is having the length equal to 1 unit and area of cross section also equal to 1 unit. 1 मीटर स्क्वायर ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो और 1 मीटर ही उसकी लेंथ हो। अगर ऐसा कंडक्टर हो तो उसका जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। अब चूंकि ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया इंटू लेंथ हमारे पास होता है वॉल्यूम।
इसका मतलब हो गया कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल। एक यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल जितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है, इट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, ऐसा यूनिट हम यहीं से निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द रो। अब यहां से रो किसके बराबर हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। तो इज इक्वल टू आर हमारा रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ओम होता है, आप जानते हैं, OHM ओम लिखता हूं मैं इधर, ओम इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लेंथ का हो गया मीटर। ये मीटर स्क्वायर के साथ कट गया, तो जो रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, इसका जो ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ओम मीटर, ओम मीटर। और इसका सिंबल ऐसे बनेगा, ये ओम और आगे आगे इसका मीटर। इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द resistivity. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.